दोस्तों, दो व्यक्तियों में मारपीट हो जाता है। मारपीट इतना भयानक रूप ले लेता है कि एक आदमी दूसरे को मरा समझ के छोड़ता है, मगर किसी तरीके से उसकी जान बच जाती है। अब उसकी जान बच जाती है तो वो भी एक प्रतिज्ञा करता है, ऐसी प्रतिज्ञा कि जिसे सुनकर दुश्मन का भी कलेजा कांप जाए। वो कसम खाता है कि जब तक मैं तुम्हें मार नहीं दूंगा, अंतिम रूप से जब तक तुम्हें खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मैं पूरे कपड़े नहीं पहनूंगा। और इसका कारण यह था कि उस व्यक्ति ने उसके कपड़े उतारकर उसको बांध कर मारे थे। अब दोस्तों, प्रतिज्ञा तो ले लेता है, लेकिन किसी को मार देना इतना आसान तो होता नहीं है। वो आदमी तमाम कोशिश कर लिया, लेकिन कभी उसको मार नहीं पाया और वो ताउम्र ऐसे ही बिना कपड़ों के घूमता रहा। लेकिन दोस्तों, अब प्रतिज्ञा पूरा हो या ना हो, जिंदगी तो चलती रहती है। धीरे धीरे उस व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाता है और एक दिन उसकी खुद की मौत हो जाती है। अब उसकी मौत के बाद ये होता है कि अब इनको दफनाया कैसे जाए या इनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तक तो ये बिना कपड़े के घूम रहे थे। इनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, तो क्या अंत समय में इनको पूरे कपड़े पहनाए जाएंगे? अब इसी कसमकस में सारे रिश्तेदार, गांव वाले लगे रहे, लेकिन उनके बेटे कहते रहे कि नहीं, हम इनको कपड़े नहीं पहनाएंगे, ऐसे ही लेकर जाएंगे। रिश्तेदारों ने कहा, हम तुम्हें ऐसे ले नहीं जाने देंगे, क्योंकि अब धर्म में तो यही है कि पूरी तरीके से किसी को कफन में लपेट कर उसको अंतिम सफर पर ले जाया जाए। लेकिन दोस्तों, बेटे मानने को तैयार नहीं थे। काफी गहमी गहमा हुआ, लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ गई। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है किसी जमाने की, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की। एक व्यक्ति जिनका नाम केसरी सिंह होता है और एक दूसरे व्यक्ति का नाम बलवंत सिंह होता है। इन दोनों में काफी लंबे अरसे से एक जमीन के टुकड़े के लिए विवाद चल रहा था। अब बलवंत सिंह जो है, बार बार केसरी सिंह के द्वार पर पहुंच जाते थे उस जमीन को कब्जा करने के लिए। केसरी सिंह को रहा नहीं गया। काफी बार उन्होंने समझाया बुझाया, लेकिन एक दिन उनका गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बलवंत सिंह को पेड़ से बांध दिया। उसके बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया, वस्त्र पूरे उतार दिए, ऊपर के वस्त्र उतार दिए। कुर्ता और धोती पहनते थे, वो अपना धोती पहने रहे, कुर्ता उतार दिया। और उसके बाद उनको इतना मारा कि ये समझ लीजिए कि एकदम मरा समझ के छोड़ दिया। अब जब वो मारपीट हुई, दोनों जो है संभ्रांत घर के थे, तो पूरे गांव में, इलाके में शोर मच गया कि केसरी सिंह ने आज बलवंत को मारा, बांध के मारा। उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। अब उनकी जान तो बच गई, लेकिन दोस्तों, अब राजपूत थे, खून खौल रहा था। उन्होंने भी प्रतिज्ञा ले लिया कि जब तक मैं तब तक कपड़े नहीं पहनूंगा जब तक तुझे कफन पहना नहीं देता। अब दोस्तों, ये प्रतिज्ञा तो कर लिए, और सब जानते थे कि बलवंत सिंह ने प्रतिज्ञा कर लिया तो पूरा करेगा ही। और इस वजह से जो केसरी सिंह थे वो सावधान हो गए। बहुत कोशिश इन्होंने कर ली, लेकिन बलवंत सिंह को कामयाबी नहीं मिली। इंतजार करते करते उनके दो बेटे थे, बेटे भी जवान हो गए। बेटों को उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने में मेरी मदद करो। जब बेटे थे वो समझदार थे, वो बोले कि सिर्फ तुम्हें कपड़े पहनाने के लिए हम किसी की जान ले लें, उसके बाद जिंदगी भर जेल में सड़े, तो भैया पिताजी, हमसे ये नहीं हो पाएगा। हम किसी की जान नहीं लेंगे, आप जो है अपना कपड़ा पहने या ना पहने। अब दोस्तों, बलवंत सिंह को बेटों से भी साथ नहीं मिला, और रिश्तेदार भी उनको समझाते रहे कि यार छोड़ दो, जिद छोड़ दो, हो गया, गलती तुम्हारी ही थी, तुम उस जमीन पर हक जता रहे थे जो जमीन तुम्हारी थी ही नहीं। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। अब दोस्तों, ऐसे देखते देखते समय काफी बीत गया। उनके एक बेटे की शादी पड़ी।
अब शादी में वो जाएं कि ना जाएं, बिना कपड़े पहने कहाँ जाएं, क्योंकि दोस्तों वो कभी अपने गांव से बाहर जाते ही नहीं थे, बाजार तक नहीं जाते थे, कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि ऊपर से आदमी जो कुछ डाला नहीं हो धोती पहन के कहाँ जाए, इसीलिए वो अपने घर पर ही रहते थे। अब शादी में जब बेटे के बारात जाना हुआ, बेटे की शादी में जाना हुआ, तो फिर अब अजीब सी असमंजस की स्थिति आ गई। सब लोग बोले भाई कपड़ा पहन लो, अब तो चलो। बोले ना, मैं नहीं जाऊंगा। दोस्तों वो नहीं गए, बेटे की शादी हो गई, लेकिन बलवंत सिंह अपने समधी के यहाँ नहीं गए। किसी तरीके से जो है सब कुछ हुआ। दूसरे बेटे की भी शादी का दिन आया, दूसरे बेटे की भी शादी हो गई। बलवंत सिंह ने कहा कि अगर मेरे बेटे इतने ही लायक होते तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने में मेरी मदद करते, मेरा साथ देते। लेकिन रिश्तेदारों ने भी कहा भाई तुम्हारी जिद है, तुमने अपनी जिद की वजह से जो है ऐसे घूम रहे हो, तो भाई बेटों की जिंदगी क्यों खराब करे। अब दोस्तों किसी ने उनका साथ नहीं दिया। साथ कोई देता भी कैसे, कोई अच्छी प्रतिज्ञा तो थी नहीं, किसी को मारने की प्रतिज्ञा उन्होंने ले रखी थी, कौन साथ देता। फिलहाल दोस्तों धीरे धीरे उनकी उम्र बीतती गई। जिस समय उन्होंने झगड़ा किया था करीब 45 से 50 साल के आसपास उनकी उम्र थी। 20-25 साल के बाद वो 75 साल के हो गए। बीमारियों ने घेर लिया और बलवंत सिंह एक दिन इस दुनिया से विदा हो गए। अपनी प्रतिज्ञा को अपने मन में लिए हुए अधूरी प्रतिज्ञा के साथ उनकी मौत हो गई। अब दोस्तों जब उनकी मौत हो गई तो सब सारे लोग जुटने लगे, रिश्तेदार जुटने लगे, तो सबके मन में एक ही सवाल कि अब क्या होगा। अब तो इनको जो है कफन पहनाना पड़ेगा और पूरी तरीके से इनको लपेटना पड़ेगा। लेकिन इनके प्रतिज्ञा का क्या होगा, क्योंकि धीरे धीरे खुसफुसाहट शुरू हो गई। बेटों ने कहा कि नहीं, हमारे पिताजी जो है जैसे थे अभी तक बिना वस्त्र के घूम रहे थे, तो इनको जो है ऐसे ही हम लोग लेकर जाएंगे, इनका क्रियाक्रम, इनका दाह संस्कार ऐसे ही कर देंगे। लेकिन जो रिश्तेदार थे वो मानने को तैयार नहीं थे। वो बोले ऐसे कैसे होगा, इन्होंने जो प्रतिज्ञा खाई थी, जो कसम खाई थी, कोई अच्छी तो थी नहीं वो। अब इनकी मौत हो गई तो भाई इनको तो अब पूरे रीति रिवाज के साथ जैसे होता है कफन में लपेट कर पूरा ले जाया जाएगा। यही सब चल रहा था, घंटों बीत गए, बेटे मानने को तैयार नहीं थे। उधर जो केसरी सिंह थे उन तक ये खबर पहुंचती है। दोस्तों वो गांव में ही थे, लोग उनके सामने गए कि भाई आज तुम्हारी वजह से वहां पर बहुत अजीबोगरीब स्थिति है, उन्होंने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा खाई थी, तुम जिंदा हो और ऐसे ऐसे वहां पर चल रहा है। अब केसरी सिंह जो थे वो दोस्तों असमंजस में पड़ जाते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि क्या करूं, मेरी वजह से 25 सालों से जो बलवंत था ऐसे घूम रहा था, बिना वस्त्र के घूम रहा था, आधे कपड़े पहनकर घूम रहा था। दोस्तों उन्होंने जो है एक नोट लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी इच्छा है कि बलवंत को उसके अंतिम सफर पर पूरे मान सम्मान के साथ निकाला जाए, उसको पूरी तरीके से कफन में लपेट कर ले जाया जाए, और मैं जो कुछ करने जा रहा हूं इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा दिल कह रहा है, मैं चाहता हूं कि बलवंत सिंह जो है वो पूरे मान सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार हो, और मेरी वजह से जो पिछले 25 सालों से ऐसे घूम रहा था उसको कम से कम अंतिम समय में उसके साथ ऐसा ना हो, उसे पूरे कपड़े पहनाकर विदा किए जाए। लेकिन उससे पहले जो उसकी प्रतिज्ञा थी, तो उसकी प्रतिज्ञा मैं पूरी कर देता हूं, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। दोस्तों वो बलवंत सिंह से 2-3 साल बड़े थे, ना जाने कहां से उनके हाथों में इतनी ताकत आ गई। उन्होंने अपनी जो बंदूक थी वो उठाई और पूरी ताकत के साथ उसका ट्रिगर दबा दिया और खुद को गोली मार ली। और उसके बाद जब कुछ देर बाद ये सबको मालूम पड़ा कि केसरी सिंह ने ऐसा कर लिया है, सब लोगों ने वो कागज देखा जिस पर उन्होंने सारा कुछ लिख रखा था। दोस्तों
उनके घर वाले तो रोने लगे, लेकिन और जो लोग थे, गांव के लोग थे, जो रिश्तेदार थे, वो बोले भाई दुश्मन भी हो तो ऐसा हो कि एक दुश्मन की इज्जत करने के लिए खुद की जान ले ली। अब दोस्तों कहते हैं कि उसके बाद जो केसरी सिंह थे, उनकी इच्छा के अनुसार पहले उनको जो है कफन में लपेटा गया और फिर उसके बाद बलवंत सिंह को लपेटा गया और दोनों को साथ में निकाला गया। दोनों की चिताएं अगल बगल में ही जलाई गईं और कहते कि उसी दिन से उस खानदान की दुश्मनी भी खत्म हो गई। दोस्तों अजीबोगरीब घटनाएं इस संसार में हुई हैं, होती रहेंगी, जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। तो दोस्तों ये रही कहानी। मेरे ख्याल से केसरी सिंह एक महान इंसान थे। क्या वाकई में थे? क्या आपको भी लगता है? तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार की कहानियों के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।